आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता लक्ष्मी किसके घर में अस्थायी रूप से निवास करना चाहती है। शास्त्रों में भी आपने देखा होगा, माता लक्ष्मी की जो उत्पत्ति हुई है समंदर मंथन के दौरान हुई है। उस वक्त वहाँ पे काफ़ी वीर लोग मौजूद थे, देवता थे, राक्षसगण थे, सब वीर थे। ब्रह्मा जी मौजूद थे, भगवान शिव भी थे, पर वर्ण उन्होंने भगवान विष्णु का किया। कुछ वजह होगा। शास्त्र वाली चैप्टर में शॉर्ट में निपटाऊंगा और मैं आज के युग में आऊँगा कि माता लक्ष्मी कहाँ अस्थायी रूप से निवास करना चाहती है। कहते हैं कि जब माता लक्ष्मी का स्वयंवर होने लगा, उस वक्त की बात कर रहे हैं, तब भगवान नारायण बेफिक्र होकर पीताम्बर ओढ़कर सो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि लक्ष्मी जी किसी दूसरे के पास तो जाने वाली है नहीं। लक्ष्मी जी भगवान की नित्य शक्ति हैं। जब लक्ष्मी जी को कोई और पसंद नहीं आया तो उन्होंने देखा कि यह कौन सो रहा है, संसार में ऐसा कौन पुरुष है जो मुझको नहीं चाहता। जब उन्होंने देखा कि ये तो साक्षात विष्णु भगवान है, तो उनके पांव दबाने लग गए। तो जिसका हृदय कोमल और मृदु होता है, उसी के पास लक्ष्मी जी आती हैं। उन्होंने समस्त गुणों के आश्रय और निरपेक्ष भगवान नारायण को कमल की वरमाला पहना दी और चुपचाप उनके अनुग्रह की प्रतीक्षा करती हुई उनके निकट स्थित हो गई। अब भगवान नारायण की दृष्टि तो पृथ्वी की ओर थी, किंतु जब लक्ष्मी जी ने उन्हें वरमाला पहनाई तो इधर उधर देखने लगे। क्यों? जिसके पास माता लक्ष्मी होती है उसे आसपास भी देखना चाहिए। भाई, किसके पास कोई कमी तो नहीं है, किसी को उसकी जरूरत तो नहीं है। जहां भी उसे दिन दुखी दिखाई दें, उनकी भरपूर सहायता कर उनका दुख दूर करना चाहिए। अब हम आज के युग में आते हैं कि माता लक्ष्मी किसके घर में विराजमान रहती है। और माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है। कब कहा है? जब भगवान इंद्र ने उनसे पूछा है। माता लक्ष्मी कहती है कि पहले मैं दैत्यों के पास रहती थी, राक्षसों के पास रहती थी, क्योंकि वो पुरुषार्थी थे, सत्य बोलते थे, वचन के पक्के थे, अर्थात मुकरते नहीं थे, कर्तव्य पालन में दृढ़ थे। एक बार जो कह दिया, एक बार जो सोच लिया, वो करते थे। अतिथि का सत्कार करते थे। इसीलिए हमारे घर में जब कोई अतिथि आए तो उनकी पूरी आवभगत से सेवा करनी चाहिए, ऐसे माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है। निर्दोषों को सताया नहीं जाता है, सज्जनों का आदर करते हैं और दुष्टों से लोहा लेते थे। तो जब से उनके सद्गुण दुर्गुणों में बदलने लगे, मतलब दैत्यों के, तो लक्ष्मी जी कहती है तब से मैं तुम्हारे पास देवलोक में आने लगी। समझदार लोग मेहनत से मुझे प्राप्त करते हैं, दान से मेरा विस्तार होता है और संयम से मुझे स्थिर बनाते हैं और सत्कर्म में मेरा उपयोग करके शाश्वत हरि को पाने का यत्न करते हैं। अब सुनिए माता लक्ष्मी क्या कहती हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं कि जिस घर में सूर्योदय से पहले स्नान करने वाले, सत्य बोलने वाले, वचन में दृढ़ रहने वाले, पुरुषार्थी, कर्तव्य पलायन में दृढ़ता रखने वाले, अकारण किसी को दंड न देने वाले रहते हैं, जहां उद्योग, साहस, धैर्य और बुद्धि का विकास होता है और भगवत पारायणता होती है, वहां मैं निवास करती हूं। इसीलिए कहा जाता है कि सब सूरज उगने से पहले जिस घर में हर आदमी, हर मेंबर स्नान कर ले, पूजा ध्यान कर ले, वहां पे लक्ष्मी जी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लक्ष्मी जी वहां पे स्वयं विराजमान हो जाती है। जो भगवान के नाम का जप करते हैं, स्मरण करते हैं और श्रेष्ठ आचार करते हैं, माता लक्ष्मी कहती है कि वहां मेरी रुचि बढ़ती है। माता लक्ष्मी कहती है कि पूर्व काल में चाहे कितना भी बड़ा पापी रहा हो, अधम और पातकी रहा हो, परंतु जो अभी संतत और शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ करता है, मैं उसके जीवन में भाग्य लक्ष्मी, सुख लक्ष्मी, करुणा लक्ष्मी और औदार लक्ष्मी के रूप में आविराजती हूं। मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर लक्ष्मी जी कहती है, जो सुबह, सुबह मतलब सुबह, कब सुबह? सूरज उगने से पहले की बात कर रहा हूं। जो सुबह झाड़ू बुहारी करके घर को साफ रखते हैं, इंद्रियों को संयम में रखते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं,
किसी की निंदा नहीं करते, ना ही सुनते हैं, जरा जरा सी बात पे क्रोध नहीं करते हैं, जिनका दयालु स्वभाव है और जो विचारवान है, उनके यहां मैं स्थिर होकर रहती हूं। और जो स्थिर रखना चाहते हैं, उन्हें रात्रि में झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, घर में झाड़ू बुहारी नहीं करनी चाहिए। यह भी माता लक्ष्मी ने भगवान इंद्र को कहा। जो सरल है, सुदृढ़ भक्ति वाले हैं, परोपकार को नहीं भूलते, मृदुभाषी हैं, विचार सहित विनम्रता का सद्गुण है जहां, वहां मैं निवास करती हूं। जो विश्वास पात्र जीवन जीते हैं, पर्वों के दिन घी और मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करते हैं, धर्म चर्चा करते भी हैं, सुनते भी हैं, और अति संग्रह नहीं करते और अति दरिद्रता में विश्वास नहीं करते। जो हजार हजार हाथ से लेते हो, आप लो पैसे, ढेर सारे पैसे लो, हजार हजार हाथों से लेते हैं और लाख लाख हाथों से देने को तत्पर रहते हैं, उस पर मैं प्रसन्न रहती हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप लाखों कमा रहे हो तो करोड़ों देने की हिम्मत रखो। जब आप करोड़ों दोगे तो हजारों करोड़ मिलेंगे। अब आगे सुनिए क्या कहते हैं। जो दिन में अकारण नहीं सोते, दिन में सोना नहीं चाहिए। जो दिन में अकारण नहीं सोते, कोई कारण होना चाहिए सोने का, विषादग्रस्त नहीं होते, भयभीत नहीं होते, रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को सांत्वना देते हो, पीड़ित व्यक्तियों को, थके हारे व्यक्तियों को ढाढ़स बंधाते हो, ऐसों पर मैं प्रसन्न रहती हूं। माता लक्ष्मी कहती हैं कि दो दुर्जनों के संग से अपने को बचाते हैं, उनसे न तो देश करते हैं न प्रीति, और सज्जनों का संग आदरपूर्वक करते हैं और बार बार निसंग नारायण में ध्यानस्थ हो जाते हैं। उनके यहां मैं तो बिना बुलाए वास करती हूं। जिनके पास विवेक है, उत्साह से भरे हुए हैं, जो अहंकार से रहित हैं और आलस्य प्रमाद जहां फटकता तक नहीं, वहां मैं प्रयत्न पूर्वक रहती हूं। तो आप समझ सकते हैं माता लक्ष्मी का वास किन घरों में होता है। जिसका मन जरा जरा सी बात में खिन्न होता है, जो जरा जरा सी बात में अपने वचनों से मुकर जाता है, दीर्घसूत्री होता है, आलसी होता है, दगाबाज और पराश्रित होता है, राग द्वेष में पचता रहता है, ईश्वर गुरु शास्त्र से विमुख होता है, उससे मैं मुख मोड़ लेती हूँ। और इवन तुलसीदास जी ने भी कहा है, जहां सत्वगुण होते हैं, सुमति होती है, वहां संपत्ति आती है, और जहां कुमति होती है वहां दुख होता है। जीवन में अगर सत्व है तो लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र चाहे जपो न भी जपो तो भी लक्ष्मी आएगी। तो सफलता साधनों में नहीं होती, वर्ण सत्व में निवास करती है। और जिस व्यक्ति में सात्विकता होती है, दृढ़ता होती है, पौरुष होता है, पराक्रम होता है, सद्गुण होते हैं, वहीं सफलता होती है। छल कपट स्वार्थ, दूसरों का शोषण, आश्रय लेकर सुखी होना चाहता है, उसके बाद वित्त आ सकता है, धन आ सकता है, परंतु लक्ष्मी नहीं आ सकती, महालक्ष्मी नहीं आ सकती। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है। तो जो समय का तामसी उपयोग करता है, उसका भविष्य पाशवी योनियों में अंधकार में जाएगा, और जो समय का राजसी उपयोग करता है, उसका भविष्य सुख सुविधाओं में बीतेगा, और जो समय का सात्विक उपयोग करता है, उसका भविष्य सात्विक सुख वाला होगा। परंतु जो समय का उपयोग पर ब्रह्म परमात्मा के लिए करता है, वह उसे पाने में भी सफल हो जाएगा। परमात्मा को पा लिया तो फिर धन की क्या आवश्यकता आपको। जो लोग झूठे मुंह रहते हैं, मैले कुचैले कपड़े पहनते हैं, दांत मैले कुचैले रखते हैं, दिन दुखियों को सताते हैं, माता पिता की दुआ नहीं लेते, शास्त्र और संतों को नहीं मानते, ऐसे हीन स्वभाव वाले का भविष्य जो है दुखदायी होता है। कलयुग में लोग दूध खुला रख देते हैं, घी को झूठे हाथ से छूते हैं, झूठा हाथ सिर को लगाते हैं, झूठे मुंह शुभ वस्तुओं का स्पर्श कर लेते हैं, उनके घर का धन्य धान और लक्ष्मी कम हो जाती है। तो वो जगह मैं आपको बता रहा हूं कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए, आपको क्या फॉलो करना चाहिए, हमें क्या फॉलो करना चाहिए कि लक्ष्मी, क्योंकि आज लक्ष्मी तो सब कुछ ही है। तो अगर ये समझ में आ गया जो मैं आपको कह रहा हूं, तो फिर
हम दुखों से बच जाएंगे, आपकी समझ बढ़ जाएगी, आप अपने हल्के स्वभाव पर विजय पालोगे, तो लक्ष्मी को बुलाना नहीं पड़ेगा, वरना लक्ष्मी आपके घर में स्वयं निवास करेगी। और जहाँ नारायण निवास करते हो वहाँ लक्ष्मी को अलग से बुलाना पड़ता है क्या? नहीं बुलाना पड़ता है। नारायण की पूजा कीजिए, नारायण का जाप कीजिए। नारायण मतलब भगवान श्री कृष्ण। इसलिए आप देखते होंगे जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्थापित रहते हैं, बहुत सारे ऐसे घर मैंने देखे हैं कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण रहते हैं वहाँ पे लक्ष्मी जी को बुलाना नहीं पड़ता, लक्ष्मी जी स्वयं आ जाती है। तो यही है जो माता लक्ष्मी ने कहा है और हमें आपको सबको फॉलो करना चाहिए। यही हमारा शास्त्र कहता है, यही हमारा सनातन धर्म है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।